अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक हर्निया के हवाले से है। मैं हर्निया के हवाले से आपसे बात करूँगी। तो इसके बारे में आपको ये बताती चलूँ कि इट्स अ टियर ऑफ मसल और टिश्यू, यानी हमारी टिश्यूज़ या मसल में टियर हो जाने को कहा जाता है। और याद रखिए कि ये हमारे डायफ्राम में सेवरल ओपनिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल विज़रा से थॉरैक्स तक ये किसी भी जगह पे हो सकता है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ हर्नियाज़, और मैं आपको इसकी मोस्ट कॉमन हर्निया की जो टाइप्स हैं उनके हवाले से बताऊंगी। सबसे ज़्यादा कॉमन जो टाइप है वो है सोफिजियल हर्निया या हियाटस हर्निया कह लीजिए, जो हमारी खुराक की नाली में होता है। मिडिल एज में ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि ओल्ड एज में। होता क्या है कि ओल्ड एज में सोफिजियल जो अटैचमेंट होती है वो या तो लूज़ हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि वीक हो जाती है, और इसी की वजह से हर्निया डेवलप कर जाता है। और इसी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल यानी पेट के अंदर, या फिर सोफिजियल यानी खुराक की नाली के साथ, या फिर स्टमक हर्निएशन हो जाती है। यूजुअली इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 कंजेनिटल होता है, और इसमें क्या होता है कि कंजेनिटल शॉर्ट एसोफिजस होती है, यानी हमारी खुराक की नाली कुदरती तौर पे, पैदाइशी तौर पे जिसे कहते हैं बाय बर्थ जिसे कहा जाता है, शॉर्ट होती है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाया करती है। सेकेंडली पैरासोफेजियल हियाटस हर्निया होता है। इसमें नकल ऑफ स्टमक हर्निएट हो जाता है, यानी स्टमक का कुछ हिस्सा जो है उसमें हर्निएशन हो जाती है। थर्डली स्लाइडिंग हर्निया होता है, और इसमें सोफिगस जो है उसका कवर्ड पार्ट हर्निएट हो जाता है, यानी फंडस जो है वो हर्निएट कर जाती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर बात की जाए तो हर्निया यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू की वीकनेस की वजह से होता है, और फीमेल्स में आप देखें तो इसकी रेशो ज़्यादा नज़र आती है। ये तो थी कॉमन टाइप्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात की। इसके अलावा अदर हर्नियाज़ भी होते हैं जो डेवलप कर जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो है इंग्वाइनल हर्निया, और इसका रेशो ज़्यादातर मेल्स में देखने को मिलता है। फैटी टिश्यूज़ में इंट्रूजन्स की वजह से हो जाता है ऐसा, या फिर यूँ कहें कि आंतों का कुछ हिस्सा ग्रोइन की तरफ चला जाता है, और ऐसा हो जाया करता है। समटाइम ओबेसिटी भी इस चीज़ को कॉज करती है, और ये इंग्वाइनल कैनाल की साइड पे डेवलप करता है, इसीलिए इसको इंग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। सेकेंडली होता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, और इसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, यानी किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं है तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया डेवलप कर जाता है। थर्डली अम्बलाइकल हर्निया होता है, और ये प्रोट्रूजन होती है थ्रू अम्बलाइकल एरिया, यानी अम्बलाइकल रीजन में प्रोट्रूजन हो जाती है और आंतों का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आने लगता है। ये यूजुअली इंटेस्टिनल जो लूप है उसकी वजह से हुआ करता है। इसके अलावा एक टाइप होती है फेमरल हर्निया या फीमरल हर्निया कहा जाता है इसको। हमारी फीमर के करीब ये डेवलप करता है, और यूजुअली फीमेल्स में होता है। ये टॉप ऑफ दी अपर थाई के करीब हो जाया करता है। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं जिसके हवाले से बताती चलूँ, और ये जो हैं आप कह लीजिए कि इन्वायरमेंटल हो सकती हैं, एक्सीडेंटल कह सकते हैं हम इनको, जिसमें नंबर 1 जो है इंसीजनल हर्निया होता है, जो या तो किसी ऑपरेशन के बाद डेवलप करता है या किसी अब्डोमिनल स्वीयर की वजह से हुआ करता है। सेकेंडली एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है, और ये नेवल रीजन और लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम के दरमियान में होता है। थर्डली स्पाइजेलियन हर्निया होता है, और ये एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं और नेवल के नीचे बिल्कुल ये वहाँ डेवलप करता है। फोर्थली डायाफ्रामेटिक हर्निया होता है, और ये पेट के ऑर्गन्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डायफ्राम से रिलेटेड बात है, तो यहाँ पर ऑर्गन चेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी डायफ्राम की ओपनिंग के ज़रिए ऑर्गन्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, और उसकी वजह से हर्निया डेवलप कर जाता है। वीवर्स 75% जो हर्निया देखने में आता है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है,
और लकीली हर्नियास का जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है। मज़ीद बात करने से पहले आपको इसकी कॉजेज़ बताती चलूँ। इंग्वाइनल हर्निया जो है वो वज़न की वजह से हुआ करता है या फिर वीक मसल्स की वजह से, और कभी तो ये बर्थ के साथ ही हो जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि रेपिटेडली स्ट्रेन होता रहे किसी जगह पे, यानी मुस्तकिल वज़न उठाने का काम अगर कर रहा है पेशेंट, तो वहाँ भी ऐसा हो सकता है। ये एब्डोमेन और ग्रोइंस पर डेवलप करता है। ये किसी फिज़िकल एक्सर्शन की वजह से भी हो जाया करता है। इसके अलावा ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, कफिंग यानी मुस्तकिल खांसी के रहने की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेनिंग की वजह भी हो सकती है, यानी स्ट्रेनिंग ऑन टॉयलेट मीन्स के कॉन्स्टिपेशन भी इसकी वजह बन सकती है। एडल्ट्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर अम्बिलिकल हर्निया देखने को मिलता है, जो ज़्यादातर ओवरवेट होने की वजह से या लॉन्ग कफिंग की वजह से हो जाया करता है। जबकि हियाटल हर्निया की अगर बात की जाए तो उसकी कॉज समझी नहीं जा सकती, सिवाय इसके कि वक्त के साथ डायफ्राम का कुछ हिस्सा एजिंग फैक्टर के हवाले से वीक होता जाता है। बात जो सबसे ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी सिम्टम्स, कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो एक डॉक्टर के पास क्या सिम्टम देखने को मिलती हैं। नंबर 1, स्वेलिंग और बल्ज। आप देखेंगे कि जिस एरिया में हर्निया डेवलप कर गया है वो या तो स्वेल होगा या उभरा हुआ होगा। सेकेंडली, इंक्रीज्ड पेन होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगी एट द साइट ऑफ बल्ज, यानी जहाँ जहाँ बल्जिंग हुई हुई है वहाँ पेन होगी। थर्डली, पेन वाइल लिफ्टिंग, यानी किसी चीज़ को उठाते हुए पेशेंट के लिए ये मुहाल होगा कि वो कोई वज़न उठा सके। इंक्रीज ऑफ बल्ज विद टाइम, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये चीज़ ट्रीट ना की जाए तो साथ ही साथ बल्ज जो है वो बड़ा होता जाता है, यानी उभार बड़े होने लगते हैं। डल एक्किंग सेंसेशन होती है, यानी हल्की हल्की सी दर्द रहती है। इसके साथ ही साथ सेंस ऑफ फीलिंग फुलनेस की फीलिंग जो होती है वो होगी। पेशेंट को ये चीज़ महसूस होगी कि जैसे कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कहने का मतलब ये है कि आंतों में कुछ रुकावट महसूस होगी और भारीपन का एहसास होगा। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के हवाले से कि हमें कैसे पता चले कि किसी को हर्निया है। फिज़िकल एग्ज़ाम के थ्रू एक तो हम पता करते हैं, सेकेंडली सीटी स्कैन के ज़रिए, और फोर्थली सॉफ्ट टिश्यूज़ के एग्जामिन के ज़रिए। हर्निया का ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है बिकॉज़ ये इटसेल्फ क्योर नहीं करता। समटाइम इसकी एलोपैथिक में सर्जरी भी करना पड़ती है। सर्जरी के हवाले से बताती चलूँ कि ओपन सर्जरी भी होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जाती है। इसके अलावा अब न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें रोबोटिक हर्निया रिपेयरमेंट की जाती है। हर्निया के पेशेंट के हवाले के लिए से कुछ एहतियाती तदाबीर बताती चलूँ। कोशिश कीजिए कि कॉन्स्टिपेट ना हो, यानी पेशेंट को कब्ज़ ना होने दें। सेकेंडली, ओवरवेट ना होने दें। थर्डली, करेक्ट पोस्चर में वेट को उठाएं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि इनिशियली अगर स्टेज पे हर्निया डेवलप किया है तो या तो एकोनाइट को इस्तेमाल कीजिए या नक्स वोमिका, तो ये बहुत अच्छा काम करेंगी। बच्चों में ज़्यादातर जब हर्निया डेवलप करता है तो कलकेरिया का बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया में जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर जाए वहाँ ओपियम बहुत अच्छा काम करती है। हमारी बेशुमार मेडिसिन्स हैं जो इस पर काम करती हैं। इंग्वाइनल हर्निया के हवाले से बात की जाए तो एसिक्लस बहुत अच्छा काम करती है। लाइको भी अम्बिलिकल हर्निया में बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, और अगर पेन बहुत ज़्यादा हो तो कोलो बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हर्निया लेफ़्ट साइडेड इंग्वाइनल हर्निया है तो कॉक्यूलस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के हवाले से बात की जाए तो प्लम्बामेट बहुत अच्छी मेडिसिन है। मज़ीद मेडिसिन सिलिशिया और रस्टॉक्स भी बहुत अच्छा काम करती हैं, और बेशुमार मेडिसिन है जो इस चीज़ को कवर करती हैं। हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। लास्ट में ये कहती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और एट द एंड जो बात मैं हमेशा कहा करती हूँ, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।